हसद जेलसी एक ऐसा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है। जिस तरह आग लकड़ियां को खा जाता है, उसी तरह हसद करने से, जेलसी होने से इंसानों की नेकियों को खा जाता है। कोई भी इंसान अगर आपसे बढ़कर है, किसी इंसान के पास अगर अल्लाह ने दौलत दी है, कोई इंसान आपसे अगर बेहतर खाता पीता है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो आप उसको देखकर अगर जलते हैं तो ये जलन आपकी नेकियों को खत्म कर देती है, खा जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए से लोगों को बताया है कि तुम हसद मत करो। हसद तुम्हारी नेकियों को खा जाएगी, तुम्हारी ही नुकसान होगी। जिसे देखकर तुम जलते हो उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। कुरान में भी अल्लाह ने इस बात की जिक्र किया है कि तुम किसी को देखकर हसद ना करो, क्योंकि अगर तुम हसद करोगे तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आएगा कि अल्लाह ने इसे दौलत दी है तो मेरी दी हुई दौलत पर तुम्हारी उंगली उठाना होता है, यानी मेरी तकसीम पर तुम्हारा सवाल उठाना होता है। मैं जिसे जिस तरीके से चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ उसे तकसीम करता हूँ और मेरी तकसीम पर तुम सवाल उठाते हो। तो इसीलिए हसद मत करो। अल्लाह से तुम दुआ कर सकते हो, अगर तुमसे कोई अच्छा खाता पीता है, तुमसे कोई ज्यादा माल दौलत वाला है, तो तुम उसकी माल दौलत देखकर तुम भी अल्लाह से ये मांग सकते हो कि अल्लाह तू मुझे माल दौलत दे, या अल्लाह तू मुझे दौलतमंद बनाना। लेकिन हसद बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी ही नेकियों को, तुम्हारी हसद करने की वजह से तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। लिहाजा इंसानों को चाहिए कि किसी को देखकर हसद ना करें, किसी को देखकर जेलसी ना करें कि अल्लाह ने उसको दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया है। यह अल्लाह की तकसीम है, जिसे अल्लाह चाहता है उसे देता है, उसे नवाजता है, जिसे अल्लाह नहीं चाहता है उसे नहीं नवाजता है। तुम बस इतना कर सकते हो कि अल्लाह से दुआ मांग कर उस चीज को भी तुम मांग सकते हो जो तुम्हें पसंद आता है किसी की देखकर। तो लिहाजा हसद ना करें।